हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह मौली। मेरे चैनल्स गोल्ड एंड प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है क्राइसिस क्रिएट्स ग्रेट माइंड्स। मतलब क्राइसिस है या प्रॉब्लम्स हैं या इनको हम चैलेंजेस हैं, जितने चैलेंजेस आपको आएंगे वो आपको बड़ा बना के जाएंगे। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में 25 कोट्स लिखे थे, 25 कोटेशनें लिखी थी। उसमें मैंने लिखा था चैलेंजेस जब आपको ज़िंदगी में आते हैं तो वो आपके लिए तरक्की के नए नए रास्ते खोल के जाते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी जानवर, जब उसके ऊपर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा अपनी ताकत और अपने दिमाग को खोलता है। ताकत लगाता है और दिमाग को खोलता है, दिमाग को ज़्यादा यूज़ करता है। आपने देखा होगा, हम वीडियोस देखते हैं, कोई पक्षी, कोई जानवर जब कोई शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है तो वो अपने आप को किसी क्राइसिस में फंसा महसूस करके उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका दिमाग ज़्यादा उस समय काम करता है और वो कई बार अपने शिकारी से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। जब क्राइसिस आदमी के पास रहता है तो क्राइसिस वाला आदमी कभी भी सुस्त नहीं रह सकता। अभी यूक्रेन पे हमला हुआ, कितनी जहाँ वहाँ तबाहियाँ हुई हैं, कितनी हुई हैं, उनकी लाइफ एबनॉर्मल हुई है, लेकिन उनको लाइफ नॉर्मल करने के लिए अपने जो एफ़र्ट्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स ऐसे उनके बढ़ते जाएंगे। यदि वो एफ़र्ट्स बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मलाइज कर लेंगे। कोई भी, किसी भी एंगल से आप देख लो, कोई पक्षी यदि जब जाल में फंस जाता है किसी के में, तो वो वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। तो वो जोर लगा के कामयाब भी हो जाता है, कई बार कामयाब हो जाता है, कई बार रह जाता है, लेकिन वो जोर तो लगा ही रहा है। दोस्तों, ये जब आपके पास समस्या आ जाती है, समस्या का मतलब है आपके पास प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का मतलब है आपके पास बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया, तो ये याद रखो, कोई भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। कि जितनी मर्जी बड़ी समस्या हो, उसकी चाबी बनी है, उसकी मतलब उसका हल है ही है। जो ताला सारी चाबियों से भी नहीं खुलता, तो वहाँ पर वो हथौड़ा काम आ जाता है। फिर हथौड़े से भी लोग ताला खोल लेते हैं। तो बात बहुत क्लियर है कि यदि आपके पास क्राइसिस है तो आपके सोचने का ढंग, आपके काम करने का ढंग टोटली चेंज हो जाता है। जब आपके सोचने का ढंग चेंज हो जाए, आपकी दिशा चेंज हो जाए, तो फिर दशा जरूर ही चेंज हो जाती है। सो आपने ये ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखो। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनमें कृष्ण जी का नाम ले लो, उनका जन्म ही कहाँ हुआ था? जेल में जन्म हुआ। तो रामचंद्र जी को वनवास हुआ, वहाँ जाके फिर और बड़े लफड़े हुए, सीता जी को उठा के रावण ले गया, उसके बाद युद्ध हुए, कितना कुछ हुआ। मतलब नॉर्मल लाइफ से निकल के वो मतलब एबनॉर्मल लाइफ उनके सामने आई। एबनॉर्मल लाइफ को जीत पाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। गुरु गोविंद सिंह जी की एग्जाम्पल ले लो, कितनी ज़्यादा उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी झेल के अपने आप को साबित किया। और आज वो हमें उनको इज्जत से, श्रद्धा से दशम गुरु कहते हैं, दशमेश पिता बोलते हैं। यदि वो घबरा जाते, रामचंद्र जी घबरा जाते, कृष्ण जी घबरा जाते, कोई मतलब गुरु गोविंद सिंह जी घबरा जाते, कोई और इस तरीके के महान जो आदमी है वो घबरा जाते, तो डेफिनेटली वो ये मुकाम पर नहीं होते जिस मुकाम पर आज हूँ। सो हमने डेयर टू फेल किताब है, आप यदि देखा हो, डेयर टू फेल, बिली लिम, ये बिली लिम की किताब है। बिली लिम भी मैं लिख देता हूँ। ये बहुत बढ़िया किताब है। इसमें फेल होने वालों को बारे में बात की गई है। इसमें बहुत ज़्यादा, जो आदमी फेल हो जाते हैं ज़िंदगी में, उनके लिए स्पेशल कोर्स है ये भी। जो ज़िंदगी में फेल हुए, उन्होंने क्या करा कि दोबारा जो अपनी फेलियर को सक्सेस में चेंज किया। तो उसमें बिली लिम जो कह रहा है, बिली लिम ये कह रहा है कि आपकी जो समस्या है
जिस लेवल पे हुई है, सपोज ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आपका मेंटल लेवल है, ये मेंटल लेवल है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है, तो आपको डेफिनेटली इससे आगे आपका मेंटल लेवल जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्या का हल होगा। नहीं तो आप समस्या में घिर कर अपने आप को डिप्रेशन में ले जाओगे। हमने देखना ये है कि यदि हमारे पास कोई इस तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तो हमने वहाँ पर बैठ के घबरा नहीं जाना, सोचना ज़्यादा शुरू नहीं कर देना, डिप्रेशन में नहीं आ जाना। यदि हम डिप्रेशन में आ जाएंगे तो हमारा हल ही नहीं हो सकेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाएंगे। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम, हम ये कहते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। जैसे मैंने अभी बोला है कि कोई भी ताला ऐसा नहीं जिसकी चाबी ना हो, और जिस ताले पे कोई भी चाबी ना लगती हो उसका हल भी थोड़ा हो जाता है। तो आपने अपने हाथ में इन समस्याओं का हल ढूंढ के रखना है। ढूंढने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब आप एक्स्ट्रा लेबर करते हो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, तो हर समस्या का हल अपने आप ढूंढ लेते हो। इसीलिए मैंने लिखा क्राइसिस क्रिएट्स ग्रेट माइंड्स। जब हम नॉर्मल रहते हैं तो हम कई बार हम समस्या में आ जाते हैं, और बिल्कुल कोई मतलब नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है, सामने समस्या, हमें पता नहीं होता समस्या में आ गई। लेकिन जब आपके सामने समस्या आ गई तो आपको माइंड जो है, माइंड लेवल है जो, वो फिर मेंटल लेवल है, ये यहाँ से यहाँ ले जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, ये क्रिएट करते हैं क्या? ग्रेट माइंड्स। जिनके पास ग्रेट माइंड्स हुए हैं तो वो, उनके पास पहले समस्या रही होंगी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे पास दुनिया से ज़्यादा नॉलेज क्यों है, मेरे पास दुनिया से ज़्यादा दौलत क्यों है? क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा समस्याओं का सामना कर चुका हूँ, आपसे ज़्यादा चैलेंज मेरे को आ चुके हैं, आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को आई। मैं घर में मतलब 2 महीने 3 महीने वो कार में रहे, सिर्फ कार में, फिर गैरेज में रहे, फिर आज वो पता नहीं 7500 प्रॉपर्टी उनकी है जो उन्होंने रेंट पे दी हुई, रेंटल प्रॉपर्टी इतनी है। कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सभी का हल है। हम यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो हमें सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम पत्थर के जो भगवान बनता है उस तरीके का हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं, तो हमें पत्थर में से मूर्ति निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से। मतलब छेनी और थोड़ी हथौड़े के साथ हमारे अंदर से वो तकलीफ़ आके फिर हम जाके बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, बड़े बन सकेंगे। आज के लिए इतने वीडियो में इसमें तो यदि वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करना, शेयर करना, चर्चा करना, और आज कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। चैनल बिल्कुल नया है दोस्तों, सपोर्ट करो ताकि ये चैनल ग्रो हो जाए। आपके साथ मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहूं, जो मेरे पास है वो सब कुछ यहीं दे के जाना चाहता हूं। मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाना चाहता, इसी संसार में, इसी दुनिया में सब कुछ आपको दे के जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ दोगे, हम मिलके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास पढ़ाई है, वही आगे निकलता है। मानसिक गुलाम बनाने के लिए तो हमें बहुत सारी ताकतें हमारे ऊपर लगी हुई हैं कि इनको मानसिक गुलाम बनाया जाए। यदि हम मानसिक गुलाम बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो हमें शारीरिक तौर पर गुलाम बनाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शारीरिक तौर पर गुलाम बहुत जल्दी आदमी बन जाता है, और उससे निकलने के लिए उसको मानसिक आज़ादी का सहारा लेना पड़ता है। जब उसका मस्तिष्क में से अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं तो वो मानसिक जो गुलामी से भी दूर हो जाता है और दूसरी गुलामी से भी दूर हो जाता है। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपके सामने बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ होऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह बहाली। थैंक यू वेरी मच।